अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप को और उसके एक्सियम्स को बहुत डिटेल में समझा था। तो जो मेरे नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पहले वो वीडियो लास्ट में देखिएगा और उस वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ग्रुपॉइड को पढ़ना है, कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ना है, इसके अलावा सेमी ग्रुप को पढ़ना है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें फिर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबिलियन ग्रुप को। अब अबिलियन ग्रुप हमारे पास क्या होता है? इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, जी जो है वो हमारे पास पहले से ही ग्रुप है और उस ग्रुप में अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहेंगे? वो ग्रुप हमारे पास क्या है? अबिलियन ग्रुप है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो अबिलियन ग्रुप होता है उसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ कि एक हमारे पास ग्रुप है और उसमें ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए। वो किस तरह से कि दो एलिमेंट्स हमने कोई भी जी से लिए हैं, तो सबसे पहले हमने ए को बी से ऑपरेट करवाया है और बी को ए से ऑपरेट करवाया है। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? अबिलियन ग्रुप। और इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रुपॉइड की डेफिनेशन की तरफ। ग्रुपॉइड हमारे पास क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी अ ग्रुपॉइड। एक नॉन एम्प्टी सेट, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हम सेट की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात नहीं कर रहे। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी अ ग्रुपॉइड। एक सेट को, एक नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुपॉइड कब कहेंगे? इफ़ द कुलैयर लॉ होल्ड इन जी। इसका मतलब ये कि उस सेट में अगर सिर्फ और सिर्फ कुलैयर लॉ होल्ड करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड बोलेंगे। हमें पता है कि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ कुलैयर लॉ सेटिस्फाई हो एक सेट में तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड बोलेंगे। और एक और बात जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बता सकी वो ये बात है कि कुलैयर लॉ को, जो कुलैयर लॉ है, ठीक है, इसको हम क्लोज्ड भी बोलते हैं। तो जहाँ पर भी क्लोज्ड का लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? कुलैयर लॉ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रुपॉइड की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। अब समी ग्रुप हमारे पास क्या होता है? समी से आपको एक बात तो याद आ गई होगी कि समी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि समी ग्रुप में ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी अ समी ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट को हम समी ग्रुप कब कहेंगे? इफ़ कुलैयर लॉ होल्ड इन जी एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी। तो इसका मतलब ये है कि एक सेट को, ठीक है, एक सेट को हम समी ग्रुप कब कहेंगे? जब उसमें कुलैयर लॉ सेटिस्फाई हो जाए और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अगर पहली 2 सेटिस्फाई हो जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? समी ग्रुप बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समी ग्रुप की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। तो अब हम चलते हैं मिनॉइड की तरफ। तो मिनॉइड हमारे पास क्या होता है? तो चलें फिर इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी अ मिनॉइड इफ कुलैयर लॉ होल्ड इन जी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी एंड आइडेंटिटी लॉ होल्ड इन जी। तो इसका मतलब क्या है कि देखें, एक नॉन एम्प्टी सेट जी में अगर ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ पहली 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनॉइड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेट है, हमने उसमें ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ चेक की हैं, कुलैयर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इन्वर्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर हम उस सेट को क्या बोलेंगे? उस सेट को बोलेंगे वो हमारे पास क्या है? मिनॉइड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मिनॉइड को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आज जो हमने डिस्कस की है डेफिनेशंस, उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखें, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट में सिर्फ कुलैयर लॉ सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है, ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड बोलेंगे। लेकिन अगर एक सेट में कुलैयर लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा हो, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा हो, मीन्स के ग्रुप की सिर्फ पहली 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हो, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? समी ग्रुप बोलेंगे। और इसके अलावा अगर एक सेट में कुलैयर लॉ भी सेटिस्फाई हो जाए, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाए और आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स के ग्रुप की पहली 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिनॉइड बोलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।